जय श्री राम भारत के शेरों। आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आप लोग अपनी पर्सनैलिटी अच्छी कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है। तो यदि हम लोग देखें पर्सनैलिटी की तरफ, पर्सनैलिटी एक ग्रीक शब्द से आया है जिसका मतलब है परसोना। और परसोना का मतलब होता है सीधा सीधा अपने चेहरे को किसी चीज़ से ढक लेना। इसका मतलब अंदर जो भी असली है उसको आप लोग नहीं देख सकते क्योंकि उसने अपने चेहरे को किसी चीज़ से ढक रखा है। और इसका मतलब ये भी है कि अगर तुम लोग पर्सनैलिटी बनाना चाहते हो तो तुम लोग नकली पर्सनैलिटी बनाना चाहते हो, मतलब ही छुपाना है, तो तुम्हें इसका असली परिणाम देखने को कैसे मिल सकता है, खुद ही सोचो यार। इसलिए पर्सनैलिटी गई तेल लेने, अपना चरित्र बनाओ। अगर तुम लोग ये वीडियो ये देखने के लिए आए हो कि भाई तुम लोगों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टिप्स दूंगा, अपने लेग्स क्रॉस करके मत बैठिए, ओपनली बैठिए, अपने जेब में हाथ मत गिरिए, आंखों में आंखें डालकर बात करिए। मेरे भाई क्या बकवास चीज़ों में पड़ गए तुम। रूल्स से कोई पर्सनैलिटी बन ही नहीं सकती, कभी नहीं। तो चरित्र कैसे होना चाहिए? चरित्र होना चाहिए भगवान महादेव की तरह, प्रभु श्री राम की तरह, श्री कृष्ण की तरह, अपने भगवान के जैसे। हमारे भगवानों के पास इतने बढ़िया बड़े चरित्र है यार, तुम आसपास क्यों भटक रहे हो? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, योगेश्वरम श्री कृष्ण और देवों के देव महादेव। अपने आसपास देखो भाई, अपने भगवानों से सीखो। चरित्र निर्माण होता है हमारे संकल्प से। हम जो सीख देखते हैं उसको अपने दिमाग में धारण करते हैं और उसी से इस संसार को देखना शुरू कर देते हैं। सीधी भाषा में बताऊं तो हमारे आसपास जो कुछ भी है वो एक सेट ऑफ डेटा है। उस डेटा को हम अपने दिमाग में इनपुट करते हैं और इनपुट करने के बाद हम उसी डेटा का यूज़ करके इस आउटपुट वाले संसार को देखते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि अच्छे चरित्र निर्माण के लिए क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहला, अच्छे चरित्र निर्माण के लिए हमें चाहिए शिक्षा, जो कि आज के स्कूलों में जिसको प्यार से एजुकेशन कहते हैं। लेकिन एजुकेशन और शिक्षा में बहुत ही बड़ा अंतर है, क्योंकि वेदों में लिखा है कि शिक्षा वह होती है जो हमें मुक्त करती है, जो हमें सभी बंधनों से मुक्त करती है, जो हमें खुल के जीना सिखाती है, ना कि वो जो हमें बांधती है। जिस शिक्षा की हमें बात कर रहे हैं, जो हमें स्कूलों में दी जाती है, कॉलेजेस में दी जाती है, वो शिक्षा सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को बांधती है सेट ऑफ रूल्स में और कुछ नहीं करती। तो ये सकते आप लोग खुद देखिए, आप लोग 9th 10th 11th 12th और कॉलेज इतने आलतू फालतू के सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं, उनका आपने अपनी लाइफ में 1% इस्तेमाल कहाँ पर करा है? कहीं नहीं। लेकिन अगर आपने गीता पढ़ी है, अगर आपने वेद पढ़े हैं, अपने उपनिषद पढ़े हैं, तो आप उनका इस्तेमाल अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो ये होती है असली शिक्षा। ऐसे शिक्षा से चरित्र बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, चरित्र अपने आप बन जाता है। जो देखोगे वही सीखोगे, जो बोओगे वही पाओगे। तो अब चरित्र कोई सा भी हो, हर चरित्र निर्माण में कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ और जरूर होनी चाहिए। सबसे पहली क्वालिटी है फियरलेस, किसी से मत डरो, मत डरो, समझे, बिल्कुल। दूसरी क्वालिटी है स्टॉप जजिंग योरसेल्फ, खुद के बारे में सोचना बंद करो, खुद को मारना बंद करो, खुद को पीटना बंद करो, खुद को तड़पाना बंद करो। तुम अंतहीन अनंत हो। कितनी बार बताऊं यार कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचिए, उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान श्री कृष्ण को देखिए, उनको ना जाने लोगों ने कितनी बार से ताने मारे। शिशुपाल ने ना जाने कितनी सारी गालियाँ थी। कोई उनको छलिया कहता है, कोई उनको ज्ञानी कहता है, कोई उनको चोर कहता है। तो ये तो लोगों के उनको नाम दे रखे हैं। लेकिन नाम बदलने से क्या उनका स्वभाव बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं। इसे लोग क्या सोचे उसके बारे में आप बिल्कुल मत सोचिएगा। देखो, तुम लोगों को देसी जुगाड़ बताता हूँ, वो जुगाड़ मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। जिन भी भगवान की आप पूजा करते हैं, कोई भी भगवान हो गए, उनके बारे में दिन रात सोचिए और भगवान के गुणों को अपने जीवन में धारण करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि राम की पूजा की जगने पर राम का अर्थ न जाना। लोगों ने श्री राम की पूजा करी, लेकिन श्री राम का वास्तविक अर्थ क्या है वो लोग कभी पहचान ही नहीं पाए। श्री राम के गुणों को अपने जीवन में धारण करें। जो शिक्षा उनके जीवन से, उनके जीवन की कहानी से, जो शिक्षा हमें रामायण से मिलती है, उस शिक्षा को अपने जीवन में धारण करें। पर्सनैलिटी बनाने की जरूरत ही क्या है भाई? पर्सनैलिटी के बारे में मुझे जितना पता था मैंने बता दिया है, इससे ज़्यादा भाई मुझे नहीं पता, ठीक है। बस चलते हैं, फिर मिलेंगे। जय माता सीता, जय पिताराम।